हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी लोग जो है होली चैप्टर जो चैप्टर 8 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको समझा के अच्छे से एक्सप्लेन करके कंप्लीट किया। अब जो है इसका सेकंड पार्ट चल रहे हैं स्टार्ट करने। तो आपने कहाँ तक पढ़ा कि जब होली गई है स्कूल जो है तो उसके टीचर ने उसे मतलब बहुत ही अच्छे से बात की और इतने अच्छे से उसके टीचर ने उससे बात की कि आज तक या उस समय तक कभी भी कोई भी भोली से उतने अच्छे से बात नहीं की। और भोली को वो टीचर बहुत पसंद आई, उसकी बातें बहुत अच्छी। और टीचर ने वादा भी किया कि अगर डेली स्कूल आओगी तो तुम बहुत अच्छी एलिजिबल हो जाओगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर वहां पे भोली ने भी मतलब उसको लगा कि हाँ सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो टीचर ने बोला कि यस यस, हाँ हाँ, इट विल बी, यह होगा वेरी इजी, ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम, तुम बस आओ टू स्कूल, तुम बस स्कूल आओ एवरी डे, तुम बस क्या करो प्रतिदिन स्कूल आओ। विल यू कम, क्या तुम आओगी? विल यू कम, क्या तुम आओगी? भोली नॉडेड, मीन्स भोली ने सहमति से सर हिलाया, हाँ आऊंगी, मतलब बोली नहीं है, सिर्फ सर हिला के बोल। नो, टीचर क्या करिए, नो नहीं से कहो, इट इसे अलाउड, इसे जोर से कहो, इसे जोर से कहो, बोल के कहो, ठीक है ना। अब वो बोल के कोशिश कर रही, ये यस, मतलब बोल ली, हकला के थोड़ी बोली लेकिन बोल ली, यस। एंड और भोली हरसेल्फ, भोली स्वयं वॉज थी एस्टोनिश्ड, और भोली स्वयं आश्चर्यचकित थी, दैट की शी हैड बीन एबल, वह योग्य हो गई थी। होली स्वयं आश्चर्यचकित थी कि वह योग्य हो गई थी टू से, कहने के लिए, इट इसे, यानी इसे बोलने के वह योग्य हो गई थी। भोली स्वयं आश्चर्यचकित हो गई थी, ठीक है। डिडंट आई टेल यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि नाउ अब टेक लो दिस बुक, अब ये किताब लो, अब ये किताब लो। द बुक वाज, किताब थी, फुल ऑफ, भरी हुई थी, नाइस पिक्चर्स, यानी जो बुक थी वो अच्छी अच्छी तस्वीरों से भरी थी। एंड और द पिक्चर्स वर, और तस्वीरें थी, इन कलर, और जो तस्वीरें थी ना वो रंग में थी, यानी रंगीन थी। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ, और एक गाय, जस्ट ठीक लाइक की तरह लक्ष्मी, और वो जो गाय थी ठीक लक्ष्मी की तरह थी। मतलब उसमें बहुत सारे जानवरों की फोटो बनी थी जो है बुक में। डॉग था, कुत्ता था, बिल्ली थी, बकरी थी, घोड़ा था, तोता था, टाइगर था, और गाय थी वो कैसी, जैसी उसकी लक्ष्मी, उसके घर में एक गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, तो लक्ष्मी की तरह की एक गाय थी। एंड और विद, साथ, एवरी पिक्चर, हर पिक्चर के साथ, हर तस्वीर के साथ, वॉज था, अ वर्ड, एक शब्द था, हर तस्वीर के साथ एक शब्द था, इनमें बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े काले अक्षरों में एक बड़ा सा शब्द था। काखा गाघा वाली बुक होती नहीं, का से कबूतर, खा से खरगोश, वही वाला, ठीक है ना। इन वन मंथ, एक महीने में, यू विल बी एबल, तुम योग्य हो जाओगी, एक महीने में तुम योग्य हो जाओगी, टू रीड, पढ़ने के लिए, या पढ़ने के, दिस बुक, इस किताब को पढ़ने के एक महीने में तुम योग्य हो जाओगी, टीचर कह रही होगी ना। देन तब, आई, मैं, विल गिव, तब मैं तुमको, आई विल गिव यू, मैं तुमको दूंगी, अब बिगर, एक और बड़ी बुक दूंगी, एक और बड़ी किताब मैं तुमको दूंगी। देन तब, आई स्टिल बिगर, और भी बड़ी, वन, यानी यहाँ वन प्रोनाउन है बुक के लिए, तो और भी बड़ी किताब दूंगी। इन टाइम, समय से, यू विल बी, तुम हो जाओगी, मोर लर्नेड, अधिक ज्ञानी हो जाओगी, समय से तुम अधिक ज्ञानी हो जाओगी, देन, अपेक्षा, एनी वन एल्स, किसी और की अपेक्षा, इन द विलेज, गांव में किसी और की अपेक्षा तुम अधिक ज्ञानी बन जाओगी। देन तब, नो वन, कोई नहीं, विल एवर, मीन्स कभी भी होगा, तब कभी भी कोई नहीं होगा, एबल, योग्य नहीं होगा, टू लाफ, हंसने के, एट यू, तुम पर, तब तुम पर कोई भी हंसने के योग्य नहीं होगा। पीपल, लोग, विल लिसन, लोग सुनेंगे, टू यू, तुम्हें, लोग तुम्हें सुनेंगे, विद रिस्पेक्ट, लोग तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ सुनेंगे, ठीक है। एंड और यू विल बी, तुम हो जाओगी, एबल, योग्य, टू स्पीक, और तुम बोलने के योग्य हो जाओगी, विदाउट, बिना, द स्लाइटेस्ट मीन जरा सा भी, स्टैमर मीन हकलाए, और तुम बिना जरा सा भी हकलाए बोलने के योग्य हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी?
नाउ अब गो होम, अब घर जाओ, एंड और कम आना, बैक वापस आना, अर्ली जल्दी आना, टुमारो मॉर्निंग कल सुबह जल्दी आना, कल सुबह जल्दी आना। भोली फेल्ट, भोली ने महसूस किया, एज इफ मानो की सडनली अचानक, ऑल द बेल, सारी घंटियां इन द विलेज टेम्पल, गांव की मंदिर की सारी घंटियां वर थी रिंगिंग, बज रही थी, एंड और द ट्रीज और पेड़ वर थे इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल हाउस, यानी जो स्कूल का हाउस है, स्कूल की बिल्डिंग है, उसके सामने के जो पेड़ थे हैड ब्लॉसम्ड, खिल गए थे, इनटू में बिग रेड फ्लावर्स, बड़े लाल फूलों में खिले हुए थे। मतलब उसको ऐसा लगा कि जैसे गांव की सारी, जो गांव की जो मंदिर है उसकी घंटियां बजने लगी। तो मतलब एक तरह से एक ऐसा है एक्सप्रेशन जैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है। आप पुरानी मूवीज देखिए, ठीक है ना, तो उसमें भी कुछ ऐसी घटनाएं आती है कि जब कुछ बात होती है और वो सीधा वो सीन दिखा दी जाती है, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो राइटर ही ऐसा लिखते हैं तभी तो फिल्मों में दिखाया जाता है, ठीक है ना, वो राइटर का कमाल होता है जो फिल्मों में दिखाया, ठीक है। हर हर्ट, उनका दिल वॉज था थ्रॉबिंग, उसका दिल धड़क रहा था, विद साथ अ न्यू होप, एक नई आशा के साथ उसका उसका दिल धड़क रहा था, एंड और अ न्यू लाइफ, और एक नए जीवन के साथ उसका दिल धड़क रहा था। दस इस प्रकार दे द इयर्स मींस वर्ष पास्ट, गुजरते गए, इस प्रकार वर्ष क्या होते गए, गुजरते गए, ठीक है ना, वर्ष गुजरते गए, यानी अब यहाँ पे जहां पे टीचर ने उसे जो है बोला है कि तुम जो है सीख जाओगी, और उसके बाद वो खुश हुई कि अरे वाह कितना अच्छा है, और गांव की घंटियां जो मंदिर की बजने लगी, तो वहां पे लेकिन ये बात हुई, लेकिन अब उसके बाद ये जो है समझ लीजिए यहाँ पे जैसे मूवी का इंटरवल हो जाता है वैसे कहानी का भी इंटरवल हुआ। अब लेकिन अब कुछ आगे से दिखाएंगे, अब जो है करीब कुछ सालों बाद, तो यहाँ से 10 से जो है अब कुछ सालों बाद स्टार्ट हो रही है मूवी, यानी स्टोरी यहाँ कहेंगे, मूवी नहीं कहेंगे। तो 10 इस प्रकार द इयर्स मींस वर्ष पास्ट, गुजरते गए, वर्ष गुजरते गए, द विलेज गांव बिकेम बन गया, गांव बन गया, अ स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया या शहर कह सकते हैं, गांव एक छोटा शहर बन गया। मान के चलिए करीब 10 साल बाद की बात तो जरूर रही होगी, 10-12 साल के बाद ये अब स्टार्ट हुआ होगा कि गांव जो है अब एक छोटा शहर बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल, छोटा प्राइमरी स्कूल बिकेम बन गया अ हाई स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो क्या बन गया, हाई स्कूल बन गया। देयर वर मींस थे, नाउ अब अ सिनेमा, अब एक सिनेमा था, अंडर नीचे अ टिन शेड, एक टिन के छप्पर के नीचे क्या था, सिनेमा था, एंड और अ कॉटन गिनिंग मिल, और एक रुई धुनने वाली मिल थी। मतलब शहर में जैसे हर चीज उपलब्ध होता वैसे यहाँ पे भी सब कुछ उपलब्ध हो गया भाई, एक छोटा सा शहर बन गया, काफी डेवलप कर गया, ठीक है। द मेल ट्रेन, यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है जिसे मेल ट्रेन कहते हैं, बिगैन शुरू कर दिया, टू स्टॉप मींस रुकना, यानी मेल ट्रेन रुकने लगी एट दियर रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर अब क्या, मेल ट्रेन रुकने लगी। वन नाइट, एक रात, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, एक रात डिनर के बाद, रामलाल सेड कहा, रामलाल ने कहा टू हिज वाइफ, एक रात रामलाल ने अपने अपनी पत्नी से कहा, क्या बोला, देन तब, शैल आई एक्सेप्ट, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्या मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्या मैं स्वीकार कर लूं, बिसंभर्स प्रपोजल, क्या मैं बिसंभर का प्रपोजल मींस प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लूं, यानी बिसंभर नाम का एक व्यक्ति है जिसने भोली के लिए रिश्ता भेजा है, ठीक है ना, तो क्या मैं बिसंभर के प्रपोजल को, या रिश्ता भी कह सकते हैं यहाँ पे, क्या मैं बिसंभर के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लूं, ठीक है ना, स्वीकार कर लूं। किससे पूछ रहे हैं रामलाल, अपनी पत्नी से। तो उनकी पत्नी कह रही यस, हाँ सर्टेनली, बिल्कुल, हिज वाइफ सेड, उनकी पत्नी ने कहा हाँ बिल्कुल, होली विल बी, भोली होगी लकी, होली क्या होगी, भाग्यशाली होगी, टू गेट पाकर सच, ऐसा अ वेल टू डू मीन्स अच्छा, इतना बढ़िया सा ब्राइड ग्रूम, इतना अच्छा दूल्हा, ब्राइड ग्रूम मीन्स दूल्हा, पाकर भोली अपने, भोली क्या होगी, लकी होगी, भाग्यशाली होगी। अ बिग शॉप, एक बड़ी सी दुकान, यानी उस जो रिश्ता भेजा है जिसका नाम दिसंबर है, उसके पास क्या है, एक बड़ी सी दुकान है, अ हाउस, एक घर है, ऑफ हिज ओन, उसका खुद का एक घर है, एंड और आई हियर, और कह रही है उसकी पत्नी कि मैं तो सुनती हूँ, आई हियर, मैं सुनती हूँ कि सेवरल, कई थाउजेंड, कई हजार,
इन द बैंक, और मैं तो सुनती हूँ कि बैंक में उसके कईयों हजार रुपए भी हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ही इज नॉट आस्किंग, इसके अतिरिक्त वो आस्किंग फॉर, इसके अतिरिक्त वो मांग नहीं रहा है। एनी डाउरी मीन्स कोई दहेज, इसके अतिरिक्त वो कोई दहेज भी तो नहीं मांग रहा है। फिर रामलाल कह रहे हैं दैट इज राइट, वो तो ठीक है, बट लेकिन ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो उतना यंग नहीं है, वो उतना जवान भी तो नहीं है। यू नो, तुम तो जानती ही हो कि वो ज्यादा जवान भी नहीं है। ऑलमोस्ट, लगभग, द सेम एज, लगभग समान उम्र का है, एज जितना आई एम, लगभग उतनी उम्र का है जितने की मैं हूं। यानी रामलाल की बेटी के लिए जिसका जो आदमी ने रिश्ता भेजा है, उस आदमी की उम्र खुद रामलाल की जितनी, ठीक है ना। तो वही कह रहा है उसकी उम्र बहुत ज्यादा। एंड और ही आल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। ही, वह, आल्सो भी, लिम्स, लंगड़ाता भी है वो। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, द चिल्ड्रेन, बच्चे, इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं, फ्रॉम से हिज, उसकी फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी, यानी उसकी शादी हुई है, उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर है क्वाइट, बिल्कुल ग्रोन अप हो गए हैं, बिल्कुल वयस्क हो गए हैं, यानी काफी बड़े हो गए उसके बच्चे, जो पहली पत्नी के उसके बच्चे हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, भोली की मम्मी बोल रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। हिज वाइफ रिप्लाइड, उनकी पत्नी ने उत्तर दिया कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50, चाहे वो 45 साल का हो चाहे 50 साल का हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। इट इज नो, ये नहीं है ग्रेट एज, ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, फॉर के लिए, अमैन, एक आदमी के लिए ये कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं, दैट की ही इज फ्रॉम, वो है, से अनदर, दूसरे विलेज से है। हम, ठीक है ना, कह रहा है कि वी आर लकी, हम तो भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे विलेज से है, दूसरे गांव से है। एंड और डज नॉट नो, और वो नहीं जानता, और वो नहीं जानता, अबाउट, बारे में, हर पोक मार्क्स, उसके चेचक के निशान के बारे में उसको पता भी नहीं है। एंड और हर, उसकी लैक मीन्स कमी, ऑफ सेंस, और उसकी जो सेंस की कमी है, सूझबूझ की कमी है, उसके बारे में भी वो नहीं जानता। इफ, यदि वी डोंट एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम स्वीकारेंगे नहीं दिस प्रपोजल, अगर हम इस रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, तो शी में रिमेन, वो रह जाएगी, या वो रह सकती है, अनमैरिड, वो कुंवारी रह सकती है, ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन वह कुंवारी रह सकती है। यस, हाँ, बट लेकिन आई वंडर, मुझे हैरानी हो रही है, मतलब विशंभर, वो नहीं, रामलाल कह रहे हैं कि हाँ, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है कि व्हाट, क्या भोली विल से, कि भोली क्या कहेगी, यानी भोली ये क्या सोचेगी कि मेरी शादी एक बुढ़े से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब वो, उसकी पत्नी फिर क्या करेगी, व्हाट विल दैट मीन्स, वह विटलेस, मतलब होता है नासमझ या पागल, विटलेस मन, वो पागल लड़की से क्या कहेगी, यानी बेवकूफ भी कह सकते हैं। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से, वो बेवकूफ क्या कहेगी। शी इज, वो है, लाइक की तरह, अ डम्ब काऊ, वो तो एक डम्ब काऊ की तरह है, वो तो गूंगी बहरी गाय की तरह है। मे बी, शायद, यू आर राइट, शायद तुम सही कह रही हो, तुम सही हो, या तुम सही कह रही हो। मटर्ड, धीरे से बोला रामलाल, रामलाल बड़बड़ा के बोला कि शायद तुम, ठीक है ना। इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ का द कॉर्टयार्ड, यानी आंगन के दूसरे कोने में, भोली लेटी हुई थी, अवेक, जागते हुए, भोली जागते हुए लेटी थी, ऑन पर, हर, अपने, कॉट, चारपाई, भोली अपनी चारपाई पर जागते हुए लेटी थी, लिसनिंग, सुन रही थी, टू हर, अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के, विस्पर्ड, मतलब फुसफुसाते हुए, कन्वर्सेशन में, बातचीत, अपने मम्मी पापा के जो फुसफुसा कर बातचीत थी, उसको वो सुन रही थी। विशंभर नाथ वाज था, अ वेल टू डू, एक वेल टू डू में तो फेमस ग्रोसर था, एक बड़ा बनिया था। ही केम, वो आया, वो आया, मतलब अब शादी वादी तय हो गई, शादी होने जा रही है। ही केम, वो आया, विद, साथ, अ बिग पार्टी, वो एक बड़ी पार्टी के साथ आया, ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों, एंड रिलेशंस, और रिश्तेदारों, विद हिम, उसके साथ, यानी उसके साथ रिश्तेदारों और दोस्तों की एक बड़ी पार्टी आई। फॉर, के लिए, द वेडिंग, किसके लिए, शादी के लिए।
उसके साथ बहुत सारे रिश्तेदार आए, बहुत सारे उसके दोस्त आए, ठीक है। अ ब्रास बैंड, एक पीतल का बैंड प्लेइंग बजा रहा था अ पॉपुलर ट्यून, एक फेमस ट्यून बजा रहा था फ्रॉम से एन इंडियन फिल्म, एक भारतीय मूवी का एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था जो बैंड था ना, हेडेड जो आगे आगे चल रहा था, द प्रोसेशन का मतलब होगा यहाँ बारात, जो बारात के आगे आगे बैंड चल रहा था वो भारत का एक पॉपुलर ट्यून बजा रहा था, या कह सकते हैं मतलब भाई कोई ऐसा गाना जो बारात आती है, जैसे अभी बहुत सारे गाने बजाते हैं, आज मेरे यार की शादी है, इसी तरह कोई गाना रहा होगा, ठीक है ना, पुराने जमाने की बात है, उस टाइम पे भी कोई गाना रहा होगा ऐसे ही, ठीक है। विद साथ द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे के साथ ना, राइडिंग जो सवार था अ डेकोरेटेड हॉर्स, जो दूल्हा था ना वो एक डेकोरेटेड मींस एक सजीले घोड़े पर सवार था, ठीक है ना। रामलाल वॉज था ओवरजॉयड, मतलब खुशी से भर गया, यानी बहुत खुश हुआ, रामलाल बहुत खुश हुआ टू सी देखकर सच, ऐसा या इतना पॉम्प एंड स्प्लेंडर का मतलब है ठाट बाट, इतनी सारी शानो शौकत ठाट बाट देखकर रामलाल बहुत खुश हुआ। ही हैड नेवर ड्रेम्ड, उसने कभी ड्रीम नहीं किया था, ही हैड नेवर ड्रेम्ड, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था, दैट की हिज फोर्थ डॉटर, की उसकी चौथी बेटी वुड हैव के पास होगा, कि उसकी चौथी बेटी को मिलेगा, या के पास होगा या मिलेगा, सच ऐसा अ ग्रैंड वेडिंग, इतनी भव्य शादी होगी, उसकी चौथी बेटी की इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी, इतनी भव्य शादी होगी, रामलाल ने कभी ड्रीम भी नहीं किया था, सपना भी नहीं देखा था। भोलीज एल्डर सिस्टर्स, भोली की बड़ी बहनें, हु हैड कम, जो आई हुई थी, फॉर के लिए, द ओकेजन, उत्सव के लिए, भोली की बड़ी बहनें जो ओकेजन के लिए आई हुई थी, वर थी इनवियस, ईर्ष्यालु थी, ऑफ हर लक, उसके भाग्य से वो ईर्ष्या कर रही थी भोली की बड़ी बहनें, कि भोली की बड़ी बहनें यही सोच रही थी कि हम लोग तो सुंदर हैं, हमारी शादी इतनी भव्य तरीके से नहीं, होली कम सुंदर है और उसकी शादी इतनी भव्य तरीके से हो रही है, तो उसकी बहनों को ईर्ष्या हो रही थी। When, जब the auspicious moment, शुभ घड़ी came, आई, जब शुभ घड़ी आई तो द प्रीस्ट, पुजारी, सेड, कहा, पुजारी ने कहा, क्या कहा, ब्रिंग, लाओ द ब्राइड, दुल्हन को लाओ, तो भोली क्लैड इन मीन्स पहने हुए थी अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, एक लाल रेशमी दुल्हन का ड्रेस पहनी हुई थी, was led, लाई गई, was led to the bride's place, कहाँ लाई गई, bride's place, दुल्हन की जगह पर लाई गई, near, पास, the sacred means पवित्र, fire, अग्नि, पवित्र अग्नि के पास लाई गई। अब लाई गई तो अब पंडित जी बोल रहे हैं गार्लैंड द ब्राइड, यानी दुल्हन को माला पहनाओ, गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ, तो क्या हुआ, वन, एक ऑफ में से, यहाँ ऑफ में से हो जाएगा, हिज, उसके फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक, किसके दोस्तों में, बिशंभर के दोस्तों में से एक, प्रॉम्प्टेड मतलब उकसाया, किसको, बिशंभर को, तो बिशंभर के दोस्तों में से एक ने बिशंभर नाथ को क्या किया, उकसाया, क्या किया, उकसाया, तब ब्राइड, उकसाया का मतलब कहा होगा ना, पंडित जी माला डालने कह रहे हैं, चलो, ठीक है ना, द ब्राइड ग्रूम, दूल्हे ने, लिफ्टेड, उठाया, द गार्लैंड, दूल्हे ने माला उठाई, ऑफ का येलो मैरीगोल्ड्स, पीले गेंदे की माला को दूल्हे ने उठाया, अ वुमन, एक महिला ने, स्लिप्ड, सरका दिया, बैक, वापस, या पीछे से सरका दिया, द सिल्कन, रेशमी, व्हील, घूंघट या चुनरी चाहे जो कह दें, फ्रॉम से, द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से एक महिला ने क्या किया, स्लिप बैक, यानी पीछे से सरका दिया, रेशमी घूंघट को पीछे से खींच लिया, सरका दिया, इसलिए सरकाया होगा ताकि मतलब, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि शादी से पहले लड़का जो था या जो जिसकी शादी होती थी जिस लड़के की, वो दुल्हन को शादी से पहले नहीं देख पाता था, ठीक है ना, तो इसलिए ये होता था कि माला डालने से पहले पहले कम से कम शक्ल देख ले, नहीं तो पता नहीं पसंद हो कि ना हो, तो इसलिए ऐसा होता था कि मतलब कि माला डालने से पहले एक महिला ने पीछे से उसके घूंघट को पीछे कि माला डालने से पहले पहले देख लो, ठीक है ना। विशंभर कौन, विशंभर टुक मीन्स लिया, अ
क्विक जल्दी से ग्लांस मिस निगाह डाली, विशंभर ने जल्दी से निगाह डाली, भाई उसके चेहरे को जल्दी से देखा। द गार्लैंड माला रिमेन्ड रह गई पॉइज्ड रुकी, माला रुकी रह गई इन हिज हैंड, उसके हाथों में माला रुकी की रुकी रह गई। द ब्राइड दुल्हन स्लोली धीरे से पुल्ड खींचा डाउन नीचे खींच लिया द व्हील, क्योंकि उसने घूंघट पीछे खींचा था, दुल्हन ने भी क्या किया, धीरे से अपने घूंघट को ऐसे आगे की तरफ खींच लिया, ठीक है ना। ओवर ऊपर हर फेस, अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है ना। आगे लिखा है कि हैव यू सीन, क्या तुमने देखा हर उसको, क्या तुमने उसको देखा। सेड कहा, किसने कहा, विशंभर ने कहा टू द फ्रेंड, दोस्त से कहा। नेक्स्ट टू हिम, जो उसके बगल था, विशंभर के बगल में एक दोस्त था, विशंभर ने अपने उस दोस्त से कहा कि क्या तुमने उसके चेहरे को देखा, या क्या तुमने उसको देखा, हैव यू सीन हर, क्या तुमने उसको देखा। फिर आगे कह रहा है शी हैज, उसको है पोक मार्क्स, यानी उसके चेचक के निशान है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। तो उसका दोस्त क्या बोल रहा है कि सो व्हाट, तो क्या हुआ, यू आर, तुम हो, नॉट नहीं हो, यंग, आइदर मींस यहां भी हो जाएगा, तुम भी तो जवान नहीं हो, यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो जवान नहीं हो। तो अब विशंभर क्या करा, मे बी हो सकता है, बट लेकिन इफ यदि आई एम टू मैरी, अगर मुझे शादी करनी है हर उससे, अगर मुझे उससे शादी करनी है ना, या अगर मैं उससे शादी करूंगा तो हर फादर मस्ट गिव, उसके पिता को देना पड़ेगा, मी मुझे 5,000 रुपीज, तो उसके पिता को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। यानी कह रहा है कि अब मैं शादी तभी करूंगा जब उसके पिता मुझे 5,000 रुपए देंगे। रामलाल वेंट गया एंड प्लेस्ड, और रख दिया हिज टर्बन, रामलाल गया और अपनी पगड़ी रख दिया, हिज ऑनर, अपना सम्मान, पगड़ी मीन्स उसका सम्मान रख दिया, एट विशंभर फीट, विशंभर के कदमों में अपनी पगड़ी को रख दिया। और आगे कह रहे रामलाल, कह रहे डू नॉट ह्यूमिलिएट, अपमानित मत करिए, मी मुझे, सो ऐसे, मुझे ऐसे अपमानित मत करिए। टेक, ले लीजिए 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए ले लीजिए। और उसके बाद दिसंबर क्या करे, नो नहीं, 5,000, 5,000, और अथवा वी गो बैक, हम वापस चले जाएंगे, 5,000 दो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। कीप, रखे रहो, योर डॉटर, अपनी बेटी को रखे रहो। बी बनो, अब फिर रामलाल क्या बोल रहे हैं, बी बनिए, अ लिटिल, थोड़ा सा कंसिडरेट, थोड़ा सा तो कंसिडरेट बनिए, थोड़ा सा तो दयावान बनिए, थोड़ा सा तो विचार करिए, प्लीज कुछ तो विचार करिए। इफ यदि यू गो बैक, अगर आप वापस चले जाएंगे, तो आई कैन नेवर शो, मैं कभी दिखा नहीं सकता, माई फेस, मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखा सकता, इन द विलेज, गांव में, अगर आप वापस चले जाएंगे तो मैं अपना चेहरा कभी भी गांव में दिखा नहीं पाऊंगा या नहीं दिखा सकता। तो दिसंबर क्या करे, देन तब आउट, बाहर आओ, विथ 5,000, तो फिर 5,000 लेके बाहर आइए अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो, ठीक है ना। टीयर्स स्ट्रीमिंग, आंसू बह रहे थे, डाउन नीचे, हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, किसके, रामलाल के। तो रामलाल वेंट गया इन अंदर, यानी उस रामलाल के चेहरे पे आंसू भी बह रहे हैं, और रामलाल अंदर गया। ओपेंड, खोला, द सेफ, तिजोरी खोला, एंड और काउंटेड, गिना, काउंटेड आउट, बाहर निकाल कर गिना, द नोट्स, नोटों को बाहर निकाल करके गिना। ही प्लेस्ड, उसने रख दिया, द बंडल, उसने गड्डी को, बंडल को रख दिया, एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, दूल्हे के कदमों में उसने गड्डी लाके रख दिया। ऑन बिसंभर्स ग्रीडी फेस, ऑन बिसंभर्स ग्रीडी फेस, बिसंभर के लालची चेहरे पर एपियर्ड, दिख रहा था, अ ट्रियम्फेंट स्माइल, एक जीत की मुस्कुराहट नजर आ रही थी बिसंभर के चेहरे पर। ही हैड गैम्बल्ड, वह जुआ खेला, एंड वॉन, और जीत गया। गिव मी, मुझे दो, द गार्लैंड, मुझे माला दो, दिसंबर अब भाई पैसा पाने के बाद क्या कर रहा है, मुझे माला दो। ही अनाउंस्ड, उसने घोषित किया या फिर उसने कहा। वंस अगेन, एक बार फिर से, द व्हील, घूंघट, वॉज स्लिप्ड बैक, पीछे से सरकाया गया, फ्रॉम से द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से एक बार फिर से पीछे से घूंघट
सरकाया गया। बट लेकिन दिस टाइम, इस बार, हर आईज, उसकी आंखें, वर नॉट डाउनकास्ट, इस बार उसकी आंखें डाउनकास्ट नहीं थी, मींस झुकी नहीं थी। शी वॉज, वो थी, लुकिंग अप, वो ऊपर की तरफ देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देख रही थी, एट हर प्रोस्पेक्टिव, एट पर, हर अपने, प्रोस्पेक्टिव मींस होने वाले हस्बैंड, अपने होने वाले पति, यानी भावी पति, अभी हुआ नहीं है ना, भावी पति या होने वाला पति, वो सीधा देख रही थी। एंड और इन हर आईज, उसकी आंखों में, देयर वॉज, था, नीदर, ना तो एंगर था, उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था, नॉर हेट, और ना ही नफरत थी, ओनली, सिर्फ, कोल्ड कॉन्टेम्प्ट, सिर्फ ठंडा सा तिरस्कार था, या हल्का सा तिरस्कार था। विशंभर, कौन? विशंभर रेज्ड, उठाया, द गार्लैंड, विशंभर ने माला उठाई, टू प्लेस, रखने के लिए, इट इसे, राउंड, चारों ओर, द ब्राइड्स नेक, दुल्हन के गर्दन के चारों ओर रखने के लिए विशंभर ने माला उठाई, ठीक है ना, या माला पहनाने के लिए माला उठाई। बट लेकिन, बिफोर, पहले, इसके पहले कि ही कुड, वो सके, डू, कर सके, सो, ऐसा, इसके पहले कि वो ऐसा कर सके, कैसा कर सके, इसके पहले कि वो माला पहना सके, होलीज हैंड, होली का हाथ, स्ट्रक आउट, बाहर की तरफ प्रहार किया, लाइक की तरह, आई स्ट्रीक ऑफ लाइटिंग, एक बिजली की कड़क की तरह, यानी जो बिजली चमकती, उस बिजली की चमक की तरह उसने अपने हाथ को प्रहार किया, हाथ से प्रहार किया। एंड और द गार्लैंड, और माला वॉज, था, फ्लंग, उड़ गया, इनटू में, द फायर, और माला उड़कर चला गया अग्नि में, आग में। शी, वह, गॉट अप, वो उठी, एंड और थ्रू अवे, फेंक दिया, द व्हील, वो उठी ना, और घूंघट को फेंक दिया। उसके बाद क्या करे? पिताजी, सेड, बोली, भोली, भोली ने कहा, इन इसमें, अ क्लियर लाउड वॉइस, एक साफ तेज आवाज में भोली ने कहा। एंड और हर फादर, और उसके पिता, मदर, माँ, सिस्टर्स, बहने, ब्रदर्स, भाई, रिलेशंस, रिश्तेदार, एंड नेबर्स, और पड़ोसी, वर थे, स्टार्टल्ड, चौंक गए, सब लोग चौंक गए, टू हियर, सुनकर, हर, उसे, स्पीक, बोलते हुए, विदाउट, बिना, इवन, भी, द स्लाइटेस्ट, जरा सा भी, स्टैमर, हकलाए, बिना उसको जरा सा भी हकलाए, इतना साफ बोलते हुए सुनकर, उसके कौन कौन, पिता, माता, बहन, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, सब क्या हो गए? स्टार्टल्ड हो गए, चौंक गए। पिताजी, कौन बोल रहा है? भोली, पिताजी, टेक बैक, वापस ले लीजिए, योर मनी, अपना पैसा वापस ले लीजिए पिताजी। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रही हूं, टू मैरी, मैं शादी करने नहीं जा रही हूं, दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करने नहीं जा रही हूं। रामलाल वाज, था, थंडर स्ट्रक, रामलाल भौचक्का रह गया, ठीक है। द गेस्ट, मेहमान, बिगैन, शुरू कर दिया, टू विस्पर, मेहमानों ने फुसफुसाना, आपस में काना फूसी करना शुरू कर दिया। सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, सो अगली, कितनी बदसूरत है, एंड सो शेमलेस, और कितनी बेशर्म है, सब ऐसे कहने लगे। होली, अब रामलाल क्या करे? भोली, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? शाउटेड, चिल्लाया रामलाल, रामलाल चिल्लाए, भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? यू वांट, तुम चाहती हो, टू डिसग्रेस, अपमानित करना, योर फैमिली, तुम अपने परिवार को अपमानित करना चाहती हो। हैव, रखो, सम रिगार्ड, कुछ तो ख्याल करो, फॉर, के लिए, आवर, इज्जत, हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो, फॉर, के लिए, अब भोली बोल रही है, फॉर, के लिए, द सेक, यानी फॉर द सेक मींस की खातिर, ऑफ योर, इज्जत, आप ही की इज्जत की खातिर, सेड भोली, भोली ने कहा कि आप ही की इज्जत की खातिर, आई वॉज विलिंग, मेरी इच्छा हो रही थी, टू मैरी, शादी करने की, दिस मीन्स, इस लेम, लंगड़े, एंड ओल्ड मैन, इस लंगड़े बूढ़े आदमी से आप ही की इज्जत की खातिर मेरी शादी करने की इच्छा हो रही थी। बट लेकिन, आई विल नॉट हैव, मुझे, मेरे पास नहीं होगा, सच, ऐसा, अमीन, ऐसा नीच, ग्रीडी, लालची, एंड कॉन्टेम्प्टिबल, और घृणित, कावर्ड, कायर,
ऐसा घृणित कायर, ऐसा लालची, ऐसा नीच घृणित कायर मुझे नहीं चाहिए एज के रूप में, माय हस्बैंड, मेरे पति के रूप में मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए। आई वोंट, मुझे नहीं चाहिए, आई वोंट, मुझे नहीं चाहिए, आई वोंट, मुझे नहीं चाहिए। फिर आगे सब लोग क्या करें, व्हाट अ शेमलेस गर्ल, कितनी बेशर्म लड़की है। सब लोग देखो दूल्हे ने क्या किया, कितना कैसा काम किया, कोई उसको बुरा नहीं बोला, सब उसको ही बोल रहे हैं कितनी बेशर्म लड़की है। वी ऑल, हम सभी थॉट, सोचते थे, हम सभी सोचते थे कि शी वॉज, वो थी अ हार्मलेस डम्ब काउ। हम सभी तो सोचते थे कि वो एक हानि रहित गूंगी बहरी गाय है, हम लोग तो यही सोचते थे। भोली, जब किसी ने बोला तो भोली सुन ली, तो भोली टर्न, भोली मुड़ी वायलेंटली, भोली भोली एकदम वायलेंटली गुस्से से मुड़ी ऑन द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत की तरफ वो गुस्से से मुड़ी, मतलब जिसने बोला उसकी तरफ मुड़ गई भोली, ठीक है ना। अब भोली क्या करे, यस हाँ आंटी, यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, आप सही हैं, आप सही कह रही हैं। यू ऑल, आप सभी थॉट, सोचते थे कि आई वॉज, मैं थी अ डम्ब ड्रिवन काऊ, आप सभी लोग यही सोचते थे ना कि मैं एक गूंगी बहरी गाय हूं। दैट्स वाई, इसी वजह से यू वांटेड, इसी वजह से आप लोग चाहते थे टू हैंड मी ओवर, इसी वजह से आप लोग मुझे हैंड ओवर करना चाहते थे, सौंप देना चाहते थे, टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, इस निर्दयी प्राणी को मुझे सौंप देना चाहते थे। बट लेकिन नाउ, अब द डम्ब काउ, लेकिन अब ये गूंगी बहरी गाय, द स्टैमरिंग फूल, हकलाने वाली बेवकूफ, इज स्पीकिंग, बोल रही है, बोल रही है। डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू हियर, सुनना, मोर, और क्या तुम और सुनना चाहती हो। विशंभर नाथ, कौन, विशंभर नाथ, वो जो दूल्हा बन के आया है, द ग्रोसर, बनिया, स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू गो, जाना, बैक, वापस जाना शुरू कर दिया, विद, साथ, हिज पार्टी, अपनी पार्टी के साथ वापस जाना शुरू कर दिया। कौन, विशंभर नाथ, समझ गया कि अब शादी नहीं। द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन, यानी जो बैंड वाले थे वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि बैंड वाले वहां शादी में सबके साथ थोड़ी ना बैठाए जाएंगे, बैंड वालों को दूर बैठाया जाता है, कि वो इतना तेज तेज जोर जोर से बजाते हैं, सबका कान खराब हो जाए, इसलिए दूर उनको बैठाया जाता है। तो जो कंफ्यूज्ड बैंड वाले हैं, थॉट, सोचा कि दिस वाज, या था दी एंड, या अंत था, ऑफ का, द सेरेमनी, उत्सव का ये अंत था, समारोह का अंत था, एंड, और स्ट्रक अप, और बजाने लगे आ क्लोजिंग सॉन्ग, और एक क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। क्लोजिंग सॉन्ग का मतलब उसी से संबंधित गाना, यानी उन जो बैंड वाले हैं दूर बैठे हैं, उनको क्या पता कि वहां लफड़ा चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो लोग तो समझ रहे हैं सब ठीक है। और जब विशंभर नाथ अपने लोगों के साथ लौटने लगे तो बैंड वाले समझे कि विदाई हो गई, तो विदाई वाला गाना शुरू कर दिया कि बाबुल की दुआएं तार मिले, कोई ऐसा गाना गाए होंगे, ठीक है ना, बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उनको नहीं मालूम ना बैंड वालों को। रामलाल स्टूड, खड़ा था, रूटेड, रामलाल जमा हुआ खड़ा था, टू द ग्राउंड, जमीन में एकदम जमा हुआ खड़ा था, ना आगे जा रहा था ना पीछे, एक जगह वही खड़ा था। हिज हेड, उसका सर, बोर्ड, झुक गया, लो, नीचे, उसका सर नीचे झुक गया, विद, साथ, द वेट, वजन से, ऑफ ग्रीफ, दुख के वजन से, एंड शेम, और शर्म के वजन से उसका सर नीचे झुक गया। द फ्लेम्स, लव, ऑफ का, द सैक्रेड फायर, पवित्र अग्नि की जो लव है, स्लोली, धीरे धीरे, डाइड डाउन, बुझ गई, धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला गया था। रामलाल टर्न, रामलाल मुड़ा, टू भोली, रामलाल किसकी तरफ मुड़ा, भोली की तरफ मुड़ा, एंड सेड, और कहा, बट लेकिन, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा, व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या होगा। नो वन विल एवर मैरी, नो वन, कोई नहीं, विल एवर मींस कभी, मैरी, कभी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, ठीक ना, यू, तुमसे, नाउ, अब तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे, विद यू, तुम्हारे साथ, यानी हम तुम्हारा क्या करेंगे। रामलाल भोली से कह रहे हम तुम्हारा क्या करेंगे। एंड सुलेखा, भोली का रियल नेम सुलेखा है, सुलेखा सेड, इनमें आ वॉइस, एक आवाज में कहा, दैट, जो वाज काम, जो शांत थी, एंड स्टडी, और दृढ़ थी, यानी सुलेखा ने ऐसी आवाज में, सुलेखा ही भोली है, भोली का असली नेम सुलेखा है, सुलेखा ने ऐसी आवाज में कहा जो शांत और दृढ़ थी, यानी हल्की आवाज थी लेकिन दृढ़ता से भरी। डोंट यू वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है पिताजी,
डोंट यू वरी, आप चिंता मत करिए पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे में, आई विल सर्व, मैं सेवा करूंगी यू, आपकी, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी, एंड और मदर और मम्मी की सेवा करूंगी, एंड और आई विल टीच, और मैं पढ़ाऊंगी, इन द सेम स्कूल, और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी, वेयर, जहां आई लर्न, जहां मैंने सीखा, सो मच, इतना कुछ जहां मैंने सीखा, वही स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। इज नॉट दैट राइट, क्या ये ठीक नहीं है मैम? उसकी टीचर भी शादी में गई थी, तो वो भी एक किनारे खड़ी थी, तो अपनी मैम से कह रही है कि इज नॉट दैट राइट मैम, मैम क्या ये सही नहीं है? द टीचर, कौन? टीचर, हैड ऑल अलोंग, मेरे पूरे समय स्टूड खड़ी थी, इस पूरे दौरान, इस पूरे समय जो घटनाक्रम चला, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान टीचर खड़ी थी, इन में अ कॉर्नर, एक कोने में खड़ी थी, वॉचिंग, देखते हुए, द ड्रामा, ये ड्रामा देखते हुए एक कोने में खड़ी थी। अब वो बोली है, टीचर बोल रही, यस बोली, हाँ बोली, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, हाँ बोली, बिल्कुल, एंड और, इन हर स्माइलिंग आईज, उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में वाज था, द लाइट, एक रोशनी थी, ऑफ का, अ डीप, एक गहरी सेटिस्फैक्शन, एक गहरी संतुष्टि की रोशनी थी, उसकी मुस्कुराहट में जो है, मुस्कुराती हुई आंखों में एक क्या थी? गहरी संतुष्टि की रोशनी थी, दैट, जो एन आर्टिस्ट फील, जो एक कलाकार ही फील करता है, जो कि एक कलाकार ही महसूस करता है, व्हेन, जब, कॉन्टेम्पलेटिंग, जब वो कंटेम्पलेट करता है, पूर्ण करता है, द कॉम्प्लेशन, यानी किसी पूर्णता के लिए, कोई उसकी जो कृति होती है, जब उस कृति को कंप्लीट करता है, ऑफ हर मास्टरपीस, अपनी मास्टरपीस, यानी मास्टरपीस का मतलब सब सर्वोत्तम कृति, जो अपनी सबसे अच्छी बनाई हुई चीज जब उसको कंप्लीट होता है, तो जो है जो है खुशी उसको होती है, वही उसको भी हुई, क्योंकि वो एक टीचर है, टीचर भी अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को अच्छा बनाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? इसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है एग्जाम के लिए, बहुत एग्जाम जो है इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको दे दूंगा, आप उसको तैयार करिएगा, ठीक है ना? और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, सारे वीडियोस पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट भी किया करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।